आज हम तीन भाई, एक होते हैं अजू भाई, दूसरा होता है राहुल भाई और तीसरा होता हूँ मैं। हम तीन लोग निकले हैं आज जंगल की ओर बाघ को पकड़ने के लिए, क्योंकि आज हमारा उड़ीसा के ढेंकानाल में बाघ आ गया है। तो अभी हम लोग पकड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक पुलिया आ गया तो हमको उतरना पड़ेगा। देख सकते हैं दोस्तों, हम तीन लोग, जैसे कि अजू भाई हो गया, मिस्टर राहुल हो गया और मैं हो गया, हम तीन लोग जा रहे हैं बाघ को पकड़ने के लिए। रास्ते किस प्रकार का है जंगल में आप देख सकते हैं, और उधर कितना बैल बकरी चर रहे हैं आप देख सकते हैं। ये नज़ारा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये जंगल के अंदर में शायद लगता है मुझे हस्बैंड और वाइफ या फिर भाई और बहन दोनों आ रहे हैं जंगल के अंदर में। और इधर में देखिए कैसे चास हुआ है, इधर में पोखरी है, पोखरी देख सकते हैं, और इधर में एक टकला भैया आ रहे हैं और इधर में चास है। देख सकते हैं दोस्त किस प्रकार का जंगल है, बहुत ही बड़ा जंगल है मेरे दोस्त। हम लोग आज जा रहे हैं और जो भाई और हम और राहुल भाई बाघ को पकड़ने के लिए, लेकिन हमको कुछ पता नहीं है बाघ को कैसे पकड़ा जाता है। तो जो भाई हमको बोले हैं चलो बाघ को पकड़ेंगे, आपको अगर नहीं पता तो मैं पकड़ लूंगा बोले, हमको लेकर आए दिखाने के लिए बाघ। दोस्त आगे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्त, जिस पेड़ से पलंग बनाया जाता है, जिस पेड़ से सोफा सेट वगैरह बनाया जाता है, उस पेड़ का बीचों बीच में हम तीन लोग दोस्त, मिस्टर अजू, मिस्टर राहुल और मैं, हम तीन लोग मिलकर ये जंगल का वीडियो बना रहे हैं दोस्त। देखिए ये जो जंगल है ना, ये जंगल के किसी भी जगह पे, जो जिस शेर के मैं बात कर रहा था, जिस बाघ के मैं बात कर रहा था, जंगल के बीचों बीच वो कहीं पे भी छलांग लगा सकता है और हम तीनों को ढेर कर सकता है। लेकिन दोस्त हम लोग अपना हाथ में जान को लेकर, अपना जान को बाजी में लगाकर दोस्त हम तीन जा रहे हैं शेर को पकड़ने के लिए। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्त, हम तीन दोस्त आकर पहुंच चुके हैं जो अंडमान निकोबार में बहुत ज़्यादातर बाघ रहता है, क्योंकि वो ठंड एरिया है, वहाँ पे झरना का पानी झरता है, तो शांत एरिया है और बहुत ठंड लगता है वो अंडमान निकोबार में। तो हमारे जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि अंडमान निकोबार में ज़्यादातर बाघ रहता है, वहाँ पे बाघ को पकड़ा जा सकता है। देखिए दोस्त, ये अंडमान निकोबार के गेट के अंदर में हम लोग आ चुके हैं और बहुत ही बड़ा एक ब्रिज पड़ रहा है। ये ब्रिज को मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे पानी निकल रहा है, झरना का पानी अंडमान निकोबार। वहाँ पे हम लोग जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं दोस्त कैसे झरना का पानी निकल रहा है। अभी फिर से हमारा गाड़ी को स्टार्ट करते हुए हम लोग जाते हैं अंडमान निकोबार को दिखाते हुए। हाँ, बंद कर दे। ये देखिए हमारा धान की चास। दोस्त, हमारे दोस्त जाते हुए दो दोस्त, और ये देखिए आप लोग, ये जो साग लगाया गया है दोस्त, मुझे लगता है ये खसड़ा सागो है या फिर भाजी सागो है। आप लोग देखकर कमेंट करिए कौन सा ये साग है, लेकिन ये खसड़ा या भाजी है मेरे हिसाब से। मैं तो साग की फर्क इतना नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि हमें जो बना कर दिया जाता है बस हम खाते हैं, पूछते नहीं है क्यों है कैसे है। अगर गलत लगता है तो हम लोग पूछ लेते हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर धान बना हुआ है। ये धान जो है मेरे दोस्त पक गया है, ये धान की कटने की बारी है। और हमारा जो दो दोस्त मैं बोल रहा था, मिस्टर अजू और मिस्टर राहुल जा रहे हैं। जो राहुल होते हैं वो आगे में है, अजू होते हैं जो पीछे में है। और देख सकते हैं मेरे दोस्त ये क्या है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया शायद, ये गाछ पेड़ सब सो गया है। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे भी वैसे है। और यहाँ पे अजू भाई बोलते हैं झरना का पानी जा रहा है। ये देखो कैसे झरना का पानी है। और यहाँ पे भी धान सो गया है मेरे दोस्त।
बहुत मज़ा आ रहा है मेरे दोस्त। दोनों ही साइड में धान की लहराती हुई पेड़ पौधे सब हैं, दोनों ही साइड में। पूरा धान की जो धान पका हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। के दोस्त हम लोग चलते चलते पहुंच चुके हैं। ये कुड़िया है। यहाँ पे जो रात में हाथी वगैरह आता है, बाघ भालू वगैरह आता है ये धान को नष्ट करने के लिए, तो उससे सुरक्षित दिलाने के लिए यहाँ पे ये कुड़िया में लोग आकर जोतते हैं। वो लोग ना अपना खर्चा पानी लेते हैं। मैं जो अजू भाई से मैंने पूछा कि ये जो कुड़िया में जोतते हैं वो क्या पैसा लेते हैं, तो बोले हाँ अपना खर्चा पानी लेते हैं। हैं दोस्त इतना जो चास लगा हुआ है, ये हमारे दोस्त ढेंकानाल के मेरे दोस्त यहाँ के, जिनके नाम होता है मिस्टर रंजीत महाराणा, लेकिन उनका निकनेम होता है मेरे दोस्त अज्जू भाई। तो अज्जू भाई कह रहे हैं कि ये वाला जो खेत है इसका वीडियो बना लो, ये खेत हमारा है। तो दोस्त आप लोग बता सकते हैं कि हमारे अज्जू भाई का खेत कैसे दिख रहा है, आप लोग को कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। देखिए दोस्त ये भी हमारा अज्जू भाई की खेत है, कितनी बड़ा है अज्जू भाई का खेत देख सकते हैं आप लोग। और ये जो कुत्ते हैं, ये जो कुत्ता अंदर में घुसे हैं खेत के अंदर में, वो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। ये आगे में एक कुत्ता देखो गया, और एक कुत्ता इधर खेत के अंदर में घुसा है। दोस्त ये दो कुत्ता हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोग गाड़ी को खड़ा करके हम लोग 500 मीटर से शायद ज़्यादा ही चले होंगे जैसे मुझे लगता है। इतने दूर आए हैं, अब तक वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं पे थे, गेट के पास ही ये लोग थे और हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। लगता है हमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ये हाल फिलहाल में ही इनकी गांव में कुछ तकलीफें आए होगी, दिक्कत आए होगी। ये दोस्त ये जो घूमने के लिए आते हैं बंदर सब, शाम को और थोड़ा देर में आ जाएंगे सभी बंदर घूमने के लिए। तो ये सब बंदर कर रहे हैं मेरे दोस्त, ये जो चास को नष्ट ये बंदर सब करते हैं। आज्ञा ये भाई जो बोल रहे हैं कि रथगोड़ा कुमार साई से चलते हुए आ रहे हैं। अभी मैं उनको पूछ रहा था आपका उम्र कितना है भाई, आपनों बयसटा कहते ये भाई रे, मैंने 75 इयर्स का आदमी इतना, मैंने 75 इयर्स का एक आदमी इतना ही मतलब एक्टिव रहना मैं कभी नहीं देखा हूँ। अभी तक लोग जो हैं 45 या 55 उम्र में, वो लोग जैसे कि 40-45 साल के लोग ने थक जाते हैं, वो लोग चल के वो काम नहीं कर पाते हैं। हाँ मतलब 20 किलोमीटर से ये चाचा जी जो बोल रहे हैं 20 किलोमीटर से चलते हुए आ रहे हैं। देखिए मेरे दोस्त, चाचा जी आपका नाम क्या है, शुभ नाम बता सकते? रंजन साहब। आप रहने वाले कहाँ के हैं? अच्छा ये चाचा जी जो है जामा खणी में रहते हैं। तो चाचा जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मुझे आपको गोटे प्रश्न पचारि, आप सत उत्तरटा देवे। जैसे यहाँ पे लोग बोलते हुए आ रहे हैं कि हमारा ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में बाघ घुस गया है। मैंने मु कहूली आम जमी लोक कहते ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट लोक कहते बाघ आसिक पशिगलानी। तो यहाँ सत ना मिछ आपड़ देखी? आप तो कहते मु राति भी ये शोची ये रोचे। आपण को मो मौसा पचारि कि जो आम जिला सारा लोक कहते कि ढेंकानाल जिले में बाघ पशिगला, यहाँ सत कहते ना मिछ कहते? आप तो राति भी बिल को जगुंट, आप कहतु। देखनी से ताड़की अनैला, ताड़की अनैला ये निघा पड़ा तपा पलैला ना आइला ये बिल को आइला कौन गला केवल बाघटा भाया देखा जा मुहटा ये देखना। बुबाली जोड़ा खिले अपकड़ बाघटा प्रकृति
ପ୍ରକୃତରେ ବାଘ ଯିଏ ଦେଖିଛି କିଏ କହିଲ ଅଜୁ ଶିକ୍ଷା ସାହ ପୁଅ ମୋଦି ପୁଅ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପକଳ ମୁହଁଟା ଦେଖିନି ମୋବାଇଲରେ ମୁହଁଟା କିଛି ବାଘ ଅପକଳ ବାଘ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦଶରା କଳା ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ତ 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କୋଉଟା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଫଟୋରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଆଲୋକ ମତେ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଆଲୋକ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବାଘ ଆଚ୍ଛା ବାଘ ଆଚ୍ଛା ମଉସା କେତେବେଳେ ବାଘ ଆସୁଛି ଆପଣ ଟିକେ କହିପାରିବେ ଆମେ ଆସି ଜଙ୍ଗଲ ତ ବାପା ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ନାକେ ନାକେ ହଉଛି ଦେଖାହେଲା ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି କଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତାଳପୁର ଆଡ଼େ ଗଲାଣି ଆଜି ମାଛ ତାଳ ବୁର୍କୁଡୁ ଯାଇଛି ମାଛ ଏଠୁ କେତେ ଏଠୁ କେତେ ଦୂର ହବ ଏଠୁ କେତେ କେତେ ଦୂର ହବ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏବେ ବାଘ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ମଉସା ଦେଖାଯାଉ ବାକି ଜୀବଜନ୍ତୁର କଥାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ 5 ମିନିଟରେ ବି ଦେଖିନି ମୋବାଇଲ ଯୋଉଟା ଦେଖିଛି ସେଇଟା କହିବି ନାଇଁ 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 ଯାହା ବି ମଉସା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିକି ବାକି ଆପଣ ବି କନଫର୍ମ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ବାଘଟା କି ବାଘ ନୁହଁ ଆପଣ ବି କନଫର୍ମ ହେଇକିରି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଏଟା ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଯୋଉଟା ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବି ସତ କଥା ମୋବାଇଲ ସେ ଯେମିତି ଚାଲିଲା ଏଟା ବାଘ ପରି ବାଘ ପରି ମୁହଁଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାଙ୍ଗୁରଟା ଏତିନିଟା ଫୋନ୍ କରୁଛି